सर ये जानना चाहेंगे कि ये मीज़ल्स और रूबेला किस तरह की बीमारी है और इससे क्या नुकसान होते हैं? मीजल्स वायरस से होने वाली बीमारी है। जी। ये बीमारी में जिस बच्चे को बीमारी होती है उस बच्चे को बुखार, तेज बुखार आता है, शरीर पे दाने आते हैं बारीक बारीक, और साथ में नाक बहेगी या खांसी होगी उसको, या फिर आंखें लाल होगी। और इस बीमारी के जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी जो है घातक होते हैं। इस बीमारी के कारण कुपोषण हो सकता है। इस बीमारी के कारण विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे कि नेत्र की रोशनी जा सकती है। एक अंधत्व का बहुत बड़ा कारण विटामिन ए की कमी होती है, जो मीजल्स के कारण होती है। उसके अलावा मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। उसके अलावा असमय मृत्यु भी हो सकती है ना, निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और साथ में एक रूबेला नाम की बीमारी है। तो ये मीजल्स की तुलना में कम घातक है। अपने आप ये बीमारी जो है वो कंट्रोल हो सकती है, लेकिन इस बीमारी के साथ दिक्कत ये है कि यदि किसी लड़की को रूबेला हुआ तो उस लड़की को यदि गर्भवती होती है वो, तो गर्भकाल में या तो गर्भस्थ शिशु की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी, या गर्भपात हो जाएगा, या ये शिशु पैदा होगा तो उस शिशु को CRS कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम से ग्रस्त होगा। तो उस शिशु के अंदर जन्मजात विकृतियाँ होगी, है ना। उसका मानसिक विकलांगता हो सकती है और बनावट की कमियां हो सकती है। मतलब बहुत सारे जन्मजात विकृतियों के कारण जो है रूबेला होता है। और इन बीमारियों का दवाइयों द्वारा उपचार तो नहीं होता। इन बीमारियों के साथ ये है कि इनको टीका लगाकर इन बीमारियों को रोका जा सकता है। तो इससे बचाव के लिए क्या तैयारी विभाग द्वारा की गई है? इससे बचाव के लिए अभी तक वर्तमान में मीजल्स बीमारी के लिए एक टीका 9 माह की उम्र में और दूसरा टीका 16 से 24 माह की उम्र लगता था। लेकिन आगामी जनवरी माह में एक कैंपेन चालू होगा। उस कैंपेन में जितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 माह से 15 वर्ष तक की है, उन सारे बच्चों को यदि पूर्व में मीजल्स रूबेला के टीके लगे हों, उसके बावजूद उनको एक टीका दिया जाएगा अभियान चलाकर। वो सारे बच्चों को देना है। और उसके बाद में हमारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मीजल्स टीके का स्थान मीजल्स रूबेला टीका ले लेगा, और हम इन दोनों बीमारियों के टीके लगाएंगे। और इन सब गतिविधियों से हम ये मानते हैं कि हम मीजल्स बीमारी को उन्मूलित कर पाएंगे शीघ्र भविष्य में। मतलब अगले साल 2020 तक हम उम्मीद रखते हैं कि मीजल्स बीमारी जो है हमारे देश से चली जाएगी और रूबेला बीमारी में नियंत्रण कर पाएंगे। सर बताइए कि खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान कब से चलाया जा रहा है और इसके क्या फ़ायदे हैं? खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान, जिसको MR कैंपेन भी नाम दिया हुआ है, ये पूरे प्रदेश में 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ। उसकी प्रारंभिक तैयारियां तो इस समय भी चल रही है, जागरूकता के सारी गतिविधियां। एक्चुअल टीकाकरण 15 जनवरी से शुरू हुआ और इसमें 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस टीके से प्रतिरक्षित किया जाएगा। इन सभी बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार हो चुकी है और इसको 2 हिस्सों में हमने किया है, स्कूल और आंगनवाड़ी। प्रथम 2 सप्ताह हमारी योजना ये है कि बड़ी स्कूल्स में जो है वो टीकाकरण किया जाए, और उसके बाद के 2 सप्ताह में आंगनवाड़ियों में ये किया जाए। इसमें भी जो बच्चे छूट जाएंगे तो ये प्रक्रिया निरंतर तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे ज़िले के जितने बच्चों की संख्या है उसके 95% तक का हम कवर कर लें। उतने समय तक ये जो है निरंतर जारी रहेगा। मैं बैतूल ज़िले के सभी अभिभावकों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार में 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा यदि है, वो यदि स्कूल जाता है तो उसको टीकाकरण दिवस पर स्कूल अवश्य भेजें और ये टीका लगवाएं। यदि वो आंगनवाड़ी में जा रहा है तो उसको आंगनवाड़ी में ये टीका जिस दिन भी वहाँ पर टीकाकरण हो रहा है उस दिन लगवाएं। ये टीका सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार डर की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रदेश में ये अभियान आने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों में पूर्ण हो चुका है और लगभग करोड़ों बच्चों को जो है ये टीका लग चुका है, पूर्णतः सुरक्षित है, किसी तरह डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बीमारियों के लिए
क्योंकि इनके कॉम्प्लिकेशंस बड़े गंभीर किस्म के होते हैं। टीका लगने के बाद इन बीमारियों से बच्चा पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाएगा, उसको उसके जीवन में ये बीमारियां प्रभावित नहीं करेंगी। जी। तो टीका अवश्य लगवाएं।